जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपने 60 में से कितने प्रश्न सही किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल इनमें से किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो आदिकाल को विज्ञापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। और आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है भोजपुरी, ब्रज, अवधी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली। विद्यापति की पदावली इनमें से किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, उदंत मार्तंड, सरस्वती या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र इनमें से कौन था? तो वह था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे पंडित जुगल किशोर? बात करें हिंदी प्रदीप पत्रिका की, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन, सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। सूरदास, नंददास तथा अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना इनमें से किस भाषा में की थी? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। अगला क्वेश्चन, रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? ऑप्शन है केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। रत्नावली इनमें से किस कवि की पत्नी थी? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, अंचल के साहित्यकार का उपनाम है? ऑप्शन है हरिवंश राय, रामेश्वर शुक्ल, बद्रीनाथ भट्ट या फिर बालकृष्ण शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामेश्वर शुक्ल। अंचल इनमें से किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? ऑप्शन है मोहन राकेश, वैददंत मिश्र, गजानन माधव या फिर वैद्यनाथ मिश्र।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अमीर खुसरो, गंग कवि या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे या फिर श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि माना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? ऑप्शन है अवसरवादी, भाग्यवादी, पलायनवादी या फिर क्रांतिकारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रांतिकारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, वीणा वादनी वरदे पंक्ति किसने लिखी है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वीणा वादनी वरदे पंक्ति किसने लिखी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन है अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और यह पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत। इनमें से किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव को। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वह थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? ऑप्शन है
रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता किस कवि को माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हमारा ऑप्शन है भारोपी, द्रविड़, आस्टिक या फिर चीनी तिब्बती। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारोपी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है जय सिंह, शिवाजी, महाराणा प्रताप या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए जय सिंह। बिहारी इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? ऑप्शन है चंदवरदाई, जायसी, दलपत विजय या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंदवरदाई। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन थे? तो चंदवरदाई। इनकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन है बनारस, दिल्ली, लखनऊ या फिर जबलपुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। तद्भव पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो लखनऊ से। और तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश थे। कौन थे? अखिलेश। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? ऑप्शन है ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुक्कड़ी। और कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था। और कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं? ऑप्शन है नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो है मुल्ला दाऊद। इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? ऑप्शन है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है? तो है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, प्रेमचंद, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत।
राइट आंसर है ऑप्शन ए नंद दुलारी वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर रश्मिरथी। राइट आंसर है ऑप्शन ए उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन है भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर प्राकृत। राइट आंसर है ऑप्शन बी अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी। और रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे? ऑप्शन है वीर रस, करुण रस, रौद्र रस या फिर श्रृंगार रस। राइट आंसर है ऑप्शन ए वीर रस। भूषण इनमें से किस रस के कवि थे? तो वीर रस के। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वयंभू, सरहपा, अब्दुल रहमान या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद या फिर सदा सुखलाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? हमारा ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य या फिर महाकाव्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है। और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। और कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। अगला क्वेश्चन, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन है बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर मिर्जापुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी मिर्जापुर। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्जापुर से। और आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे? प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन है द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या फिर भारोपी भाषा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन ए द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है अर्धमागधी, पैसाची, मागधी या फिर सौरसेनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी सौरसेनी। ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन,
रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रमाशंकर शुक्ल रसाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था और रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। अल्लाह के उस जन दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अल्लाह के उस जन निम्नांकित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? ऑप्शन है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो वह है अवधी। और अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे है? पूर्वी हिंदी से। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं। कन्नौजी, ब्रज, बांगड़ू, बुंदेली और खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, संतन को कहां से करी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, कुम्भनदास, केशवदास या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कुम्भनदास। संतन को कहां से करी सो काम आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम किसकी पंक्ति है? तो कुम्भनदास की। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 सितंबर, 5 सितंबर, 10 जनवरी या फिर 1 मई। राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चंद्रवरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। ऑप्शन है फकीर मोहन सेनापति, टीकम, जलहड़ या फिर सूर्यवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी जलहड़। चंद्रवरदाई के किस पुत्र ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था? तो जलहड़ ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या फिर उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार लाल के उत्तर इंदु ये हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारसादा तासी थे। कौन थे? गारसादा तासी। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। ऑप्शन है कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर अंधेर नगरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो है अंधा युग, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी
किसे कहा जाता है? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या फिर प्राकृत। राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत। हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? तो संस्कृत को। अगला क्वेश्चन, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूं। पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर जयशंकर प्रसाद की। राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता या फिर दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए इलाहाबाद। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हुआ था और नई कविता पत्रिका के संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। कौन थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, अबलो नसानी अबना न से हो। पंक्ति है कबीरदास की, रहीम की, तुलसीदास की या फिर सूरदास की। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है केशवदास, अज्ञेय, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति है मलुकदास की, कबीरदास की, रैदास की या फिर मीराबाई की। राइट आंसर है ऑप्शन सी रैदास की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे? ऑप्शन है अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। कबीरदास इनमें से किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। अगला क्वेश्चन, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर पीपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी दादू दयाल। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन, माया महाठगनी हम जानी। पंक्ति है विद्यापति की, सूरदास की, मलिक मोहम्मद जायसी की या फिर कबीरदास की। राइट आंसर है ऑप्शन डी कबीरदास की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निर्गुण कौन देश के वासी। पंक्ति है ऑप्शन है कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की या फिर घनानंद की। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास की। निर्गुण कौन देश के वासी पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की। तो आज की क्लास में बस इतना ही और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 60 में से कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।